मैं आपको बताऊं, मैं इतना परेशान हो गई थी, पर आपने तो कमाल कर दिया। अरे भाई हम पुराने आर्टिस्ट हैं, ये तो तुम लोगों की वजह से काम छोड़ दिया। वैसे भी हमारे मुल्क में आर्ट की कदर ही नहीं है, और ये जो शहरी जैसे लोग हैं ना, ये टुच्चे, इनको तो मैं यूं हैंडल कर सकता हूँ। आप सोते हुए बिल्कुल बुशरा लग रहे थे। ये तो बुशरा मेरी बेटी है, बस 19-20 के फर्क से है तो मुझ जैसी। वैसे उस शहरी को खूब ठोका तुमने। ये शहरी जैसे मर्द इस सालियों को इसी तरह मजाक के नाम पर हरासा करते हैं। अगर बदकिस्मती से इसकी हमारी बुशरा से शादी हो भी गई तो कम से कम ये मेरी किसी बहन के साथ मजाक अब नहीं करेगा। बेटा जी, मैं तो अपने रब से दुआ करता हूँ कि बुशरा का ड्रामा हिट हो जाए, तो हमारी इस मनूष शहरी से जान छूट जाएगी हमेशा की। आमीन। आमीन। आपको पता है वहां पर मार्बल्स असल में किसने फेंके थे? मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मार्बल्स मेरे थे, लेकिन 2 दिन पहले चोरी हो गए थे। और जैसे आप चोर के पांव के निशान देख लेती हैं, वैसे हम भी पता लगा लेते हैं कि हमारे कमरे में कौन आया था। अच्छा इधर सुने, आप खुद बताएं, जब कमरे में सफाई नहीं होती तो जमीन पर मिट्टी जमी रहती है ना? तो उसमें मैंने हबीब साहब के जूतों के निशान अपनी अलमारी तक जाते हुए देखे थे, कसम से। ये देखे। हाँ, मैंने ना डिटेक्टिव मूवीज में देखा है कि जब कोई जुर्म होता है ना, तो उस जुर्म से जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है वही तो मशकूक होता है। तो मेरे जख्मी होने से किसको फायदा पहुंचेगा? आप बताएं। वादे तो हबीब साहब ने लिए काम कराने के बाद, तो नुकसान भी उन्हीं को होगा। समझ आया। इतनी बड़ी हैं आप, पता नहीं कैसे इस मुसीबत में फंस गई। वो जो परसों आई थी, खुशकिस्मत से भाग गई। आपके पास तो कोई चांस भी नहीं है। बेचारी। अच्छा हुआ तुमने फरीद को साथ टंगा दिया है। मुझे नासरा का ना हमेशा शक रहता है। क्या मामा कहती थी कि नासरा आपी की आदतें हमारी खाला से मिलती हैं। वही खाला जिनसे वो मिलती नहीं थी, क्योंकि हर बात पे डबल क्रॉस करने की आदत थी। फरीद से सारी रिपोर्ट लेना। तो मैं ले लूंगी, लेकिन ये जो भूख लग रही है इसका क्या करना है? उनको छोटे कर ले। ये छोटियों के लिए भी करना पड़ेगा फिर। क्यों? छोटियाँ हमें बुलाती है जब खिड़की से कूद कर बाहर जाती है और छुपके से डिलीवरीज पकड़ लाती है। सम्मो, तुम कभी सोचती हुई दोनों कितनी अजीब हैं। बच्चे ऐसे कब होते हैं यार? ऐसी लड़कियों को ना बिगड़ी हुई लड़कियाँ कहते हैं। भाईजान की गाड़ी को हॉर्न। उसे लाएंगे। फिर हमारी छोटी मशीन गन पता नहीं कहाँ चली गई है। हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं बात सुने, वो वाकया सुना था ना कि जब फौज एक जंग में टाइम पे नहीं पहुंच सकी तो क्या हुआ था? क्या होता? अरे शहरी खुद बम मान के दुश्मन के आगे लेट गए थे। हाँ, लेकिन हम बम कहाँ से लाए? आप लेट जाए बगैर बम के। नहीं, तो मिसाल दी थी ना, आप बस बीमार बन के यहाँ पर लेट जाए। इससे क्या होगा? नहीं क्या होगा, लेकिन अगर हमने कुछ ना किया ना तो ये सब हमें ताने दे दे के मार देंगे कि भाभी आराम से घर पे आ गई। आप लेट जाए। नहीं चल। सेकेंड एंट्री है। हाँ मुझे पता है, मैं पहले थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर करूंगी। ओके। एक मिनट बुशरा। हबीब साहब जाए अंदर।
ओ सफिया बीबी तो पहली जख्मी है, अगर मेरी विकेट भी उड़ गई तो आप समझ लें टेनिस की टीम है, एक भी आउट तो सिस्टम चौपट। यार जो मैं कह रहा हूँ वो करें, चले। क्या बात हो रही है? बूबी ट्रैप लगा हुआ है। वो क्या होता है? ये दरवाजा पार करना इतना आसान नहीं है, जान को खतरा है, जान जा भी सकती, अल्लाह की कसम। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? हबीब साहब आप क्यों डरा रहे हैं? आपसे मैंने कहा अंदर जाएं तो जाएं, चलें। हम सोच लें, देखें अल्लाह के बाद। या अल्लाह सफिया बीबी का सुहाग सलामत रखना, अल्लाह क़यामत तक उनके सुहाग को सलामत रख। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी हबीब साहब आ जाए आ जाए। भाई, ओ मेरा पेट। आइए, हशमत विला में खुश आमदीद। डेलीज तो पार कर ही लिया आपने, आइए। लगा दी छलांग? टांग टूट गई। मैंने भी लगा दी छलांग, आपके कहने पर। तुम्हारी भी टूटेगी। ये क्या है सब? इधर आओ, आओ। क्या है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था मैं अपनी बहू से बचने के लिए शादी कर रही हूँ? हाँ। हबीब साहब का प्लान कुछ और ही था। वो मेरे हीरो नहीं विलन निकले। मेरी मजबूरी का फायदा उठा के निकाह के नाम पे मुझे यहाँ नौकरानी बना के ले आए और मैंने भागने की कोशिश की तो ये उन्होंने किया है? लड़कियां तो मासूम हैं, असल विलन तो हबीब साहब है। हबीब साहब आप विलन के चक्कर में घूम गई? यकीन तो नहीं है, अभी शक ही है, पर अब इस हालत में यकीन करके भी क्या करूं? जा तो कहीं सकती नहीं। ये तो है, मगर अब हम करेंगे क्या? अब बस तुम आ गई हो ना तो हम 3 हो गए। वो भी ये कह रहे थे कि हम 3 हो गए। 3 कैसे हो गए? भाई लड़कियां 5 हैं, हाँ हम 3। हाँ। तो इस तरह से एक एक के हिस्से में 1.6 लड़की आई। पहले हम 2 थे तो 2.5 लड़की का हिसाब था। 2.5 लड़की का क्या हिसाब है? ये 2.5 लड़की क्या हुआ? आधी लड़की क्या होती है? अरे बाबा, हम 2 थे और वो 2 बड़ी और एक ये छोटी, तो बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। लोकेशन ही पागल खाना है। लो, अब तुम भी पागल हो गई हो, अपने ससुराल को लोकेशन कह रही हो। हाँ, ससुराल। असल में शादी के बाद दूसरा दिन है तो भूल गई थी। अब जाओ और जाके कोई भागने का तरीका ढूंढो, और मिले तो बहन मुझे भी भगा के ले जाओ, वरना मैं ठीक होके खुद ही भाग जाऊंगी। फाखरा बेटा, फिक्र हो रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। किस बात की अब्बा? अरे एक तो यही वो गधे का बच्चा शहरी, अरे मुंह उठा के चला आता है, देख लेना एक ना एक दिन ये भांडा फूट जाएगा। उसका भी इंतजाम कर लेते हैं, कोई कहानी सोचते हैं अब्बा, रुक जाएं। हाँ बेटा, पक्की कहानी सोचो और उसमें झोल ना हो। हाँ, ये जो शहरी जैसे बज़ाहिर बेवकूफ प्रोटीन शेक के मग होते हैं ना, अरे ये अपने मतलब के बड़े तेज होते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। अब देखिए ना, हमारी बुशरा गई थी उससे मदद मांगने कि या तो उसे पैसे दे दे या वो आके आपको मनाए कि बुशरा को आप इजाज़त दे दें थिएटर एकेडमी में काम करने की। इसी बात पे हामी भरी थी उसने शादी की। और देखा, उसने बीच में अपनी मर्जी निकाल ली। अरे पैसे और इजाजत तो गए तेल लेने, मुंह फाड़ के आ गया शादी करा दो है ऐसे। और आपको क्या जरूरत थी हामी भरने की? अरे भाई, तुम सब की भी तो ऐसों से की और ऐसे ही की भाई, हम तो ऐसे ही शादियां कराते हैं। और अब बुशरा ने ये नया तमाशा शुरू कर दिया। दूसरी क्या बात थी? अरे भाई, दूसरी ये कि बुशरा कहाँ काम कर रही है, दिल में वसवसे आते हैं, जाकर देखना है उसे। नहीं अब्बा जी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों मुमकिन नहीं है? नहीं, पर रिश्तेदार थोड़ी ना जाते हैं सेट पे मिलने के लिए।
अरे क्यों नहीं जाते? हमारे जमाने में तो हीरोइन की नानी हर वक्त सेट पे मौजूद होती थी। हाँ? अब्बा जी वो जमाने और थे, वो वक्त और था। अरे ऐसे कोई कबलस मसीह के जमाने नहीं थे। तुम जरा फोन करके बुशरा से पता लो, कल चलते हैं वहां उसके पास। कल मैं करती हूँ। बता करो। ये हमारा किचन है। आखिरी कुक इसलिए भागा था क्योंकि समूह से बकरे की खाल उतारने का डेमो दे रही थी। उसके बाद से ये किचन खाली है। ये खड़े तो हैं। ये कुक नहीं, हबीब साहब है। तुमने तो टीवी के सोप्स में इतने बड़े घर देखे होंगे और सोचा होगा कि तुम्हें भी इतना बड़ा घर मिलेगा, लेकिन वहां किचन में बहुओं को खपते देखा है? हाँ, सारी बहुएं किचन में ही होती हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ तुम हो और ये किचन है। हम अपने दिन भर का मेन्यू यहाँ लिखकर लगा देते हैं, वही पका के सर्व करना होगा। अच्छा, और तुम घबराई तो नहीं ना? घबराना था? ऐसे मौकों पर तो सभी घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं बशीर समोसों वाले की बहन हूं, बुशरा, जिसने जब से आंख खुली है तब से हजारों लाखों समोसे बनते और तलते देखे। मैक एंड चीज, ये भी कोई चीज है? फिर मैक एंड चीज, आलू कीमा, चिकन बिरयानी, बस। ये तो सिर्फ 3 डिशेस हैं, इससे क्यों लोग भागते हैं? पता नहीं, वो टीवी पर तो सोप में बहुएं एक खाने पर रो पड़ती हैं, ये तो एक से ज्यादा है। मगर मैं रोने नहीं, रुलाने आई हूं। आप क्या पसंद करेंगी? डर गई नाज़रा बीवी आपके डायलॉग से? कल से बोल रही थी, मैंने दे दिया जवाब। जवाब तो दे दिया, पका भी नहीं क्या? देखते हैं। एक बात बताएं, ये जब नौकरों को भगाती हैं तो आप उनको वापस नहीं बुलाते? अरे बुलाया, 1000 दफा बुलाया, कोई टिकता ही नहीं था। इसलिए आपने सफिया से शादी की, उसको नौकरानी बनाने के लिए? अरे नहीं भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि जेब में शनाख्ती कार्ड है, मैंने कहा हाँ हाँ, कहने लगी सामने मस्जिद है, चल के निकाह कर लेते। और आपने तो कुछ नहीं कहा होगा ना? कोई झूठे दिलासे नहीं दिए होंगे कि बहुत बड़ा घर है, मालकिन बन के रहोगी, राज करोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, कसम उठवा लें आप मुझसे, खुद ही आई है मेरे पीछे पीछे। तो भाग क्यों रही थी? अरे इससे, ये बर्तन धोने से और कपड़े धोने से भाग रही। उनकी टांग किसने तोड़ी है? लड़कियों ने तोड़ी है टांग। हबीब साहब, मुझे ये कहानी अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां से भागने वाली नहीं हूं, बस ये बात याद रखिएगा। अब पड़ेगा मैच, बशीर समोसों वाले की बहन बुशरा
और हशमत विला में रहने वाली 5 शहजादी। इधर तो देखो पहले, कहीं कैमरे तो नहीं लगे होंगे। नहीं नहीं, यहाँ कोई कैमरे नहीं है, मैंने देख लिए। अब बात हो सकती है आपसे। अच्छा सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो। आपको मैं बता नहीं सकती आज क्या हुआ है। आज मैंने वो डायलॉग बोले हैं, मैंने वो लाइंस फेंकी हैं। एक लड़की है नासरा, ठीक है, वो ना मेरी बड़ी नंद का किरदार अदा कर रही है। तो उसने मेरे साथ बहस की और गंदे सोपी डायलॉग वो बोल रही थी। मैंने आगे जवाब में पाकिस्तानी फिल्मों वाली जवाब ठार डायलॉग मारे, उसकी बेजा हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है उस सीन से। तुम्हारा भी कुछ कहा तो नहीं उसने? अभी तो सोच रही होगी कि इसके साथ हुई क्या। और बाकी सब बड़ी को लेकर अस्पताल गई है। वही घिसी पिटी सिचुएशन कि भाभी को देख के पेट में दर्द हो गई बड़ी नंद के। वाह भाई वाह, मजा आ रहा होगा। हाँ मजा आ रहा है। वैसे सिचुएशन अभी समझ में आई है ना मुझे, और इस तरह खुद डायलॉग बना के इम्प्रोवाइज करके ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बुशरा, यहाँ पे ना एक मसला हो गया है।